अस्सलामुअलैकुम, वार्म वेलकम टू क्रिक प्लाजा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। भाई कैसे खैरियत से होंगे? कल का मैच देखने के बाद तो हर पाकिस्तानी खैरियत से नहीं है। मैंने भी कल रात वीडियो नहीं बना सका। क्योंकि भाई वजह यही थी कि फ़ैन मोमेंट एंजॉय करने का टाइम था, एंजॉय किया। मतलब मुश्किल इतने हालात थे कि पाकिस्तान की शिकस्त हज़म नहीं हो रही थी। क्यों हज़म नहीं हो रही थी? शिकस्त ही ऐसी थी, कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी करना क्या चाह रहे हैं, क्या हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। कोई इस तरह की सिचुएशन थी कि यही समझ नहीं आ रही थी कि हमने चलो बॉलिंग कर ली, कल के 24 ओवर थे, उसमें हमने कमबैक भी किया। आज जैसे ही हमने बॉलिंग शुरू की पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, नसीम शाह आए यार, थोड़ा सा बॉल स्विंग हो रहा था, क्या किया, स्लिप ही नहीं ली। मतलब हमारा जहन में ही नहीं था कि हमने विकेट्स लेनी है। हारिस रऊफ की इंजरी की वजह से शायद हमें इतना डंट लगा कि हम ज़्यादा पाकिस्तान कैप्टन या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उन 5 ओवर्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही थी जो कि हारिस रऊफ की जगह पे किसी को करने थे। इसी वजह से शायद कैप्टन के प्लान चेंज हो गया, मैनेजमेंट का प्लान चेंज हुआ। लेकिन अगर हम अभी भी विकेटें ले लेते तो ये मैच तो बन सकता था। इफ्तिखार से, आगा से, किसी से भी 5 ओवर करवाए जा सकते थे मिक्स करके, तो इफ्तिखार नहीं करवाए। लेकिन हमारी किस्मत ख़राब कि नसीम पे अनफिट हो गए, शाहीन की भी बॉल लगी उंगली पे और रहती कसर जनाब आगा सलमान के मुंह पे बॉल लगी और उनके स्टिचेस लगे होंगे यकीनी तौर पे। अब मतलब एक ही मैच में 4 प्लेयर आपके अनफिट हो जाए तो आपका कॉम्बिनेशन, 11 तो प्लेयर होते हैं भाई, तो आपका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी टीम में वो बात नहीं रहती, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह की तो नहीं थी कि 350 रन हो और उसके मुकाबले में आप 150 भी कर पाए। आपकी ये सिचुएशन हो जाए कि आप स्विंग आप देख के हैरान रह गए कि पाकिस्तानी बॉलर्स की कल कोई स्विंग नहीं हो रही थी बॉल, और सिर्फ नसीम शाह का 1 ओवर में स्विंग मिला है। लेकिन इंडियन बुमराह ने देखो जैसा का कमबैक किया है, इवन हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और सिराज, इन लोगों ने ऐसी बॉलिंग की कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को समझ ही नहीं आने दिया कि ये हो क्या है। इतनी इतनी स्विंग्स नॉर्मली इंडियन बुमराह के अलावा किसी को करते कभी नहीं देखा। हार्दिक पांड्या ने तो कमाल ही कर दिया, बाबर आजम को एक ऐसी अनप्लेएबल बॉल पे आउट किया। लेकिन बाबर भी थोड़ा लेट आए उस पर। अगर आप देखें कि जैसे शाहीन और नसीम की स्विंग बॉलिंग को निगेट करने के लिए इंडियन बैट्समैनों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि वो आगे आ गए थे विकेट से, मतलब क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे थे ताकि स्विंग को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हमारे बैट्समैनों ने ये वाला काम नहीं किया, स्विंग को कंट्रोल नहीं किया और बस विकेट के अंदर, क्रीज के अंदर फंस के रह गए। जितना बैट्समैन बॉलर को अपने ऊपर हावी होने का मौका देता है, उतना बॉलर हावी होता रहता है। यही बात कल हमारे साथ हुई कि हमने पहले ओवर से ही हमें लगने लग गया था कि हम ये मैच करीब भी नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ़खर जमान इतने वनरेबल कंडीशन में नज़र आ रहे थे कि वो, मतलब जितनी बैटिंग भी की तो वसीम अकरम ने सही कहा कि ही इज़ आउट ऑफ फ्रॉम हिज मिजरी। मतलब कि वो 27-28 रन जो उसने किए, 50 बॉलें जो उसने खेली, वो उसका स्टाइल ही नहीं है, वो ऐसे खेलता ही नहीं है, वो कभी भी उसे खेलते ऐसे देखा ही नहीं किसी ने कि यार ये क्या हो रहा है। अगर आप अपने अपने तरीके से, अपने स्टाइल से नहीं खेलेंगे तो फास्ट बॉलर या स्पिनर कोई भी वो तो आपके ऊपर हावी होता जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी, कुलदीप यादव जो हैं इंडिया के, वो जनाब मेन बॉलर बनेंगे इस मैच के लिए। क्यों? क्योंकि हम स्पिनर को अच्छा नहीं खेल रहे। हमारी ये जो बैटिंग लाइनअप है, नंबर 1 टीम की बैटिंग लाइनअप है, जो कि कह दो कि नंबर 1 पता नहीं कैसे बने हैं। अब जो लोग ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी टीमों का मुकाबला नहीं किया, पाकिस्तान टफ सिचुएशन में नहीं आया सुनने में तो ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन अब देखें कल ये बात तो साबित हो रही थी। जो जो ये लोग बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये बात की हुई है, तो वो तो बात भी साबित होती जा रही है कि पाकिस्तान टफ कंडीशन में खेले बगैर नंबर 1 बन गया। गो कि पाकिस्तान वाहिद टीम है पिछले 1 साल में जिसने 2 दफ़ा से ज़्यादा 300 प्लस, मतलब 320 से ज़्यादा रन चेज़ किए। लेकिन कल वो चेज़ नहीं कर पाए, कल उनका दिन नहीं था, या कह लो कि पाकिस्तान उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया जिसमें केएल राहुल और विराट कोहली ने पाकिस्तानी बॉलर्स को जैसा कि धोया। उनकी तारीफ अगर ना की जाए तो भाई ये ज्यादती है। विराट कोहली ने कल जनाब एक रिकॉर्ड और अपने नाम किया,
हाईएस्ट हाईएस्ट 13,000 फास्टेस्ट 13,000 रन बनाने वाले वो बैट्समैन बन गए। और अब सचिन तेंदुलकर और उनकी सेंचुरियों में सिर्फ 2 सेंचुरियों का फ़र्क रह गया। ग्रेट प्लेयर भाई बड़े ओकेजन पे ही अपनी टीम को निकालते हैं इस तरह की परफॉर्मेंसेस के साथ। इस तरह की परफॉर्मेंस ग्रेट प्लेयर ही निकाल सकते हैं। केएल राहुल जो कि 6 माह बाद इंजरी से वापस आ रहे थे, वो तो कमाल खेलने लगता। वो 6 माह जब इंजरी में रहे हैं तो जो बैट और बॉल अपने तकिए के नीचे रखा है और चार पे भी बैठे हुए भी वो बॉल को मिडल करते रहे हैं, ताकि वो जब गेम में वापस आए तो वो उन्हें इस चीज़ का सामना ना करना पड़े कि मिडल नहीं हो रहा, बॉल निक में नहीं आ रही या वो फॉर्म में नहीं है। वो तो वैसे ही फॉर्म में जैसे थे जैसे वो इंजरी से पहले थे। और जितनी उनकी फिटनेस की तारीफ की जाए, इतने डबल उन्होंने किए कि मतलब विराट कोहली की सेंचुरी में 60 रन और रनिंग के। और केएल राहुल की फिटनेस टेस्ट भी कल हो गया मुकम्मल तौर पे। बहरहाल जी पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। अब पाकिस्तान के लिए आगे क्या है, इतनी मुश्किलात हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होना है। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में देख लें कि पाकिस्तान के 2 मेन प्लेयर तो अनफिट हो चुके हैं, हारिस रऊफ और नसीम शाह। अब ये कंफर्म नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गई है कि हारिस रऊफ की एमआरआई में वो पसली में फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन अब पता नहीं इसे रिकवरी में कितने दिन लगते हैं। मैच तो 2 दिन के बाद है, मतलब एक आज के दिन और एक कल का दिन। और नसीम शाह की उंगली का फ्रैक्चर हो गया तो फिर तो भाई वो बाहर है। वर्ल्ड कप से पहले वो फिट होते हैं या नहीं होते, ये तो हमें नहीं देखना पड़ेगा कि ये क्या है। भारत एक ही दिन में किसी भी टीम के 4 प्लेयर अनफिट हो जाएं तो वो टीम कोई मैच नहीं जीत सकती। उसके लिए किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा। कल इंडियन कमेंटेटर में संजय बांगर थे, वो ये बात कह रहे थे कि अगर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 आउट किए हैं तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग है। वो पाकिस्तानी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो माजी की बात है भाई, ये वाले बहुत बैट्समैन स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। जहाँ एक तगड़ा स्पिनर आता है ये फंस जाते हैं। आपको वर्ल्ड कप का मैच फाइनल याद है इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें आदिल रशीद ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर दिया था। तो हर टीम अब आपके खिलाफ एक अच्छा स्पिनर लेके आएगी और आपसे नहीं खेला जाएगा। जल्द से जल्द आपको इस पर काबू पाना पड़ेगा, नहीं तो ये हो सकता है कि एशिया कप का फाइनल खेलने और जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो जाए और आप तो पाकिस्तान वापस आ जाए श्रीलंका से बिहार के। मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में। इस वीडियो में जो भी मामला जिस तरह भी डिस्कशन हुई है, रात को अगर होती तो शायद इससे भी ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया जाता। हर फैन यही कर रहा है, हर बंदा यही कर रहा है, तो क्या किया जा सकता है। हम हार गए और बुरी तरह हार गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ दीजिएगा इजाज़त। असद सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्रिक प्लाजा। अल्लाह हाफिज़।